हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। इससे पिछली क्लास में अपने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें हमने बेसिकली दो पॉइंट्स को ज़्यादा डिस्कस किया, वो था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। और बेसिक डेफिनेशन भी देखा उसका अपन ने कि भाई प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस और सिर्फ एक ही चीज़ का था, वो था टेस्ट चार्ज। यानी पोटेंशियल की जब अपन डेफिनेशन लेते हैं तो हम कहते थे कि इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को, अगर पोटेंशियल की बात करें तो इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज क्यू को। तो पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिफाइन करते हैं कि इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल की बात करें तो इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाने तक जो वर्क डन होता है उसको अपन बोलते हैं उसी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो ये बेसिक डिफरेंस था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, यानी सिर्फ और सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। एक तरफ अगर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो हमें यूज करना होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, और अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमें यूज करना होगा कोई भी चार्ज क्यू लेना होगा। क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको बस यही नोट करना है कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन। अगर आप टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो अपन कहते हैं वो पोटेंशियल कहलाएगा, और अगर आप क्यू चार्ज को लेके आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब दोनों का देखो, जैसे ये तो था कि अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट किया था इनफाइनाइट से और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आए। लेट सपोज हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है चार्ज को। क्लियर है? जैसे A टू B लेके जाना है चार्ज को, तो उस केस में अगर A पॉइंट पर पोटेंशियल, देखो समझना इसको, A पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आप BA लेते हो तो B पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा, वो क्या हो जाएगा, BB। तो इस केस में A टू B ले जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही A टू B ले जाने पर जो वर्क डन होता है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दो वर्ड आएंगे वापस यहां पर, A टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही A से B ले जाने में जो वर्क डन है, अब हम वापस से डिफाइन करेंगे। अगर हम टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं तो A टू B जो वर्क डन है वो तो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर अपन Q चार्ज लेके जाते हैं A टू B तो वो कहलाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? जैसे अपने अब हमारे पास 4 टर्म्स है मेनली। पहला था पोटेंशियल एनर्जी, क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आ जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही A से B पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है वो कहलाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो कहलाएगा उसी पॉइंट पर पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही A से B तक ले जाना है किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी होल एंड सोल यही है कि अगर आप टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं क्यू चार्ज के लिए तो वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, और अगर आप निकालते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज के लिए तो वो कहलाता है पोटेंशियल। लेकिन है क्या, दोनों के दोनों वर्क डन से ही डिफाइन हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर हमने देखो एक रिलेशन उसमें भी निकाला था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है, तो सिंपल सा था V, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इक्वल टू V इक्वल टू U अपॉन Q। यानी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकाल लेते हैं तो वही क्या है, पोटेंशियल है। तो ये तो रिलेशन था किसके बीच में, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। अब आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। समझ में आया? जैसे इस टॉपिक को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं
और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टॉपिक मेनली इसलिए है क्या आपको एक रिलेशन डिराइव करना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कैसे करते हैं इसको। लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट A to B in a curved path, then the electrostatic force in moving charge by dl will be। यानी अपने को सिंपली लेना है कि कोई भी टेस्ट चार्ज ले लिया, एक ग्राफिकल तरीके से देखते हैं। एक कोई टेस्ट चार्ज है जिसको मैं A to B लेके जा रहा हूँ, चार्ज है कितना Q नॉट, यानी Q नॉट चार्ज को मैं कोई भी कर्व पाथ हो चाहे स्ट्रेट पाथ हो मैं लेके जा रहा हूँ उसे A to B। कितना ले जाना है, लेट्स सपोज डिस्टेंस ले रखी मैंने dl, यानी बहुत ही एलिमेंटल लेंथ ले रखी यहाँ पर dl। तो आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है चार्ज तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, कितना F इक्वल टू QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो E की डायरेक्शन में, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो E के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स। और यहां पर हमें पता है E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आगे लिखा है अपन, यानी अभी तक अपन ने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ऑब्जर्व होगा उस चार्ज पर, वो होगा हमारा F इक्वल टू QE। सब्स्क्रिप्ट में E लिखा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं भाई। सो वर्क डन ऑन दिस चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर दिस एलिमेंट विल बी, यानी ये जो आप एलिमेंटल लेंथ लेके चल रहे हैं dl, अब इस एलिमेंटल लेंथ यानी इस चार्ज को A से B जब ये dl लेंथ चलेगा तो कितना वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चीज को ध्यान रखना, अपन जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो वर्क डन किसके थ्रू है, तो आपने लिखा कि W इक्वल टू F डॉट dl, यानी फोर्स सिंपली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dl। आगे बढ़ते हैं, W इक्वल टू, अब हमने F की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी F की वैल्यू Q नॉट E। तो दो वेक्टर के बीच में अभी भी क्या चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट। Q यहां पर क्या है, स्केलर, कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं, फॉर पाथ A to B, जब हम A to B इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आपको पता है इंटीग्रेशन में हम एक बार लोअर लिमिट यानी एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट रखते हैं, यानी स्टार्ट कहां से करते हैं, A से, और कहां तक ले जाना है, B तक। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, वी नो दैट कल ही हमने पढ़ा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट विद माइनस साइन। वो क्या होता है, A से B, ये जब आप A से B लेके जाते हो तो वो A और B यानी B जनरली बोले तो B और A के बीच में फाइनल पॉइंट हमारा B है और इनिशियल A है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो यानी A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ माइनस टाइम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैल्यू पुट करते हैं अपन 1 अपॉन Q नॉट, माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन Q नॉट को पहले लिख देते हैं और WE की वैल्यू जो अभी अपन ने निकाली है उसको यहाँ पर पुट किया। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है और स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन में और कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग पार्ट हमारा बचेगा VB माइनस VA इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dl, लेकिन वो भी लिमिट के साथ, E डॉट dl लिमिट है यहाँ पर A to B। आगे बढ़ते हैं। So the line integral for a particular path A to B of electric field is equal to potential difference between A and B। देखो ये लाइन क्यों लिखी है यहाँ पर, आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद होगा आपको, क्या था फॉर्मूला, E डॉट S। अगर E और S यानी सरफेस एरिया अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है E डॉट S, और इसको अपन खोलते हैं तो E S cos थीटा। लेकिन सरफेस अगर वेरी करती है तो उस केस में हमने लिखा था E डॉट ds, याद होगा आपको, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ds। लेकिन इस फॉर्मूले को हमने एक दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ा था, क्या था वो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज वैसे ही लाइन अपन ने यहाँ पे भी यूज की है, देखो वो सरफेस इंटीग्रल है लेकिन यहाँ पर कौन है,
यहाँ पर क्या लेंथ ली जा रही है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? दोनों में देखो डिफरेंस देख लेना, एक तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ना? या पोटेंशियल डिफरेंस बोले अपन, अगर इनफाइनाइट से लेते हैं तो पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर A to B ले रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये दो पॉइंट्स के बीच में लेते हैं, यानी इसको अपन इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं। आगे लेते हैं, इफ चार्ज इज कैरीड फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन E। अब हम देखो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अभी आप चार्ज कहां से कहां तक लाए थे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट A टू पॉइंट B लेके आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये A पॉइंट जो है अगर इनफाइनाइट होता, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप चार्ज जो है A से B नहीं ला करके कहां से लाना है, आपको इनफाइनाइट से B तक लेके आना है। तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप लिखोगे B माइनस टाइम्स B एक की जगह आपने पुट किया है इनफाइनाइट, सब्स्क्रिप्ट में क्या किया है इनफाइनाइट, यानी आप जो चार्ज है वो इनफाइनाइट से B तक लेके आ रहे हैं। तो उस केस में हमने बताया हमारी स्टार्टिंग लिमिट क्या थी इनफाइनाइट, कहां तक लाना है B तक, तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट और B तक लेके आना है। तो उस केस में फिर अपन कह सकते हैं कि B इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कितना ऑब्जर्व करते हैं अपन, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो और चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इनफाइनाइट पर जीरो एज्यूम किया जाता है। क्यों एज्यूम किया जाता है? क्योंकि इनफाइनाइट पर कोई भी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, क्योंकि डिवाइडेड बाय आता है आर स्क्वायर। जब आप आर को इनफाइनाइट की तरफ टेंड करोगे तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड होंगे जीरो की तरफ, इसलिए इनफाइनाइट पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या ली जाती है, जीरो एज्यूम की जाती है। क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का अगर एक चार्ज इनफाइनाइट पे और एक चार्ज यहाँ पे रखा हो तो ये चार्ज उस इनफाइनाइट पे रखे चार्ज पर ना तो कोई किसी भी तरह का ना तो अट्रैक्शन और ना ही रिपल्शन शो करता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, B इनफाइनाइट ये हो गया हमारा जीरो। अब बढ़ते हैं BB क्या है, कोई भी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आता है V इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E डॉट dl। क्लियर है यहाँ पर? तो ये वैसा ही फॉर्मूला जो अभी अपन ने डिफाइन किया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको वापस, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसको पढ़ा था अपन ने सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाना होता है। V इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। आगे बढ़ते हैं अपन, आज का सेकंड टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे अपन ने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़े हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई चार्ज हम कंसिडर करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीखा। वैसे ही इस एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो हमारे पास और उससे कुछ डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो वो पोटेंशियल कितना होता है वो कैलकुलेट करना है। तो लेट अ चार्ज इज q एंड a point p is at r distance by potential is to be calculated। यानी हमने मान लिया एक पॉइंट चार्ज ले लिया हमने q, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने एज्यूम किया है p। इस p पॉइंट पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेक करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के टाइम हमने पढ़ा था कि अगर आप इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को इस q के पास लेके आते हो तो जो वर्क डन होता है वही क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये q चार्ज जो है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिपल्शन। और रिपल्शन शो करेगा तो फिर आपको एक्सटर्नली फोर्स लगा करके एक एक्सटर्नल वर्क करके आपको यहां तक लाना होता है, और जो एक्सटर्नल वर्क आपने किया है वही स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। तो जब आप चार्ज को लेके आते हो यहाँ तक p और आप इससे आगे लाओगे तो आपको पता है पोटेंशियल और ज्यादा, क्योंकि वर्क और ज्यादा करना पड़ता है। जैसे जैसे आप इसके क्लोज आओगे इसका रिपल्सिव फोर्स बढ़ता रहेगा। रिपल्सिव फोर्स होगा कितना? जो अपने कूलम लॉ में पढ़ा है, K Q1 Q2 अपॉन R²।
क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एजम्पशन लिया है। क्या एजम्पशन लिया है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इससे r डिस्टेंस पर, तो हम क्या करते हैं, इसी रास्ते में एक पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे इस तरह आप चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में मैंने एक पॉइंट ले लिया है S, और P और S के बीच की, यानी अगर मैं जब S से P की तरफ बढ़ूं तो एक छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया। कितना? dr। क्यों? क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में निकालना चाह रहा हूं, और फिर आप इंटीग्रेशन की लिमिट या इंटीग्रल ऑपरेटर पे लिमिट लगा करके ओवरऑल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये तरीका यूज करते हैं अपन कि भाई मैंने S पॉइंट लिया, S से मैं P चला, कितना चला? dr। तो उस केस में लेट a test charge q naught is carried from infinite to point S। आप infinite पे S तक ले आए। No, now we displace charge from S to P by dr। अब मैं उस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूं S to P, S to P। Here E and dr will be in same direction। क्या ऐसा है? बिल्कुल, क्योंकि R की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और Q चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। तो उस केस में R की डायरेक्शन में ही एक एलिमेंटल लिया, मैंने क्या लिया? dr, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? बाहर की तरफ। यानी यहां हम कह सकते हैं कि E और dr दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। सो पोटेंशियल ऑन पॉइंट P बाय टेकिंग लिमिट। अब मुझे निकालना है P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो फॉर्मूला आपको पता है, A से B जाने का जनरल फॉर्मूला लिखना है पहले कि जब आप A से B जाते हो तो आपको लिखना होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू VB माइनस VA इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट P डॉट dr। सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप इनफाइनाइट से P तक आ रहे हैं, आपने लिखा स्टार्टिंग लिमिट थी इनफाइनाइट और लास्ट कहां तक लेके आना है? P पॉइंट। लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट P, E डॉट dr। dr डिस्प्लेस किया है। अब आपको पता है V इनफाइनाइट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 0, क्योंकि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या होते हैं? 0। तो रिमेनिंग क्या है? Vp इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इनफाइनाइट टू P। E का जो फॉर्मूला क्या था? kq अपॉन r स्क्वायर। इस q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? kq अपॉन r स्क्वायर, और ये dr डॉट यहां से रिप्लेस हुआ, क्योंकि E dr जब आप इसको बोलोगे तो आएगा थीटा, और यहां पर थीटा कितना है? 0, क्योंकि E और dr इलेक्ट्रिक फील्ड और dr जो है दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इस केस में cos 0 कितना हो जाएगा? 1, यानी ये डॉट यहां से है। क्लियर है? तो Vp इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को बाहर लिया, माइनस साइन ऑफ kq इनफाइनाइट टू P dr अपॉन r स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। जैसा आपके आगे आता है dr अपॉन r स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं r टू द पावर माइनस 2 और इनटू dr, और r टू द आपने पढ़ा होगा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सेम वैसा ही है, r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, और r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी r टू द पावर माइनस 1, और r टू द पावर माइनस 1 का मतलब है डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे एक और क्या लिखेगा? माइनस साइन। क्लियर है? यहाँ पर तो ये माइनस जो है इसको क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। क्लियर है? ये माइनस इसको प्लस बना देगा, जो माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इसे क्या करेगा? प्लस। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट r, यानी r को इस अंदर जो भी आपने यूज किया है वेरिएबल जिसके टर्म्स में आपने इंटीग्रेशन किया है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे 1/r, और इसी की जगह एक बार लोअर लिमिट, और 1/∞ कितना होता है? 0। तो उस केस में आंसर क्या बना? Vp इक्वल टू kq अपॉन r। तो यानी ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, जब भी कोई चार्ज q है उससे r डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आंसर है kq अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इसी के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अगर आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो आप लिखते kq अपॉन r स्क्वायर। हल्का सा डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। आगे बढ़ते हैं। इन जनरल द पोटेंशियल ड्यू टू q चार्ज एट r डिस्टेंस, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? V इक्वल टू kq अपॉन r। कोई भी चार्ज q हो और उससे r डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो आंसर है kq अपॉन r। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय r। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इस लाइन को समझना आप, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उस केस में देखो पोटेंशियल का साइन चेंज होता है, विद साइन लेना है आपको। ये चीज याद रखनी है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस चार्ज होता तो उस केस में हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, लेकिन पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर या वेक्टर, आंसर है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं इसको वर्क से, हम इसको एनर्जी से डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर एनर्जी क्या है यहाँ पर, स्केलर, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर। लेकिन अगर क्यू चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाए तो उस केस में माइनस साइन के साथ हमें क्या लेना होता है, पोटेंशियल लेना होता है। क्लियर है, आगे लेते हैं। अच्छा, माइनस चार्ज से ये माइनस साइन क्यों लेना होता है, अगर ये पॉजिटिव है आप किसी +1 कूलम को लेके आओगे तो ये उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव है और आप इस बार +1 लेके आते हो तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो उस केस में आपके थ्रू जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, यानी आपने एक्सटर्नली वर्क जो किया वो नेगेटिव किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा है। अब V की डिपेंडेंसी Q पर देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q, तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है। और अगर R के बीच R के साथ देखें, ये चीज याद रखना, अगर E का R के साथ देखते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसके, स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर का नहीं, पावर 1 के। क्लियर है, तो इस तरह आज का टॉपिक अपना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिराइव करना होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के रूप से। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।